चलिए बच्चों, आज पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो क्वेश्चन को पढ़ने से क्या लग रहा है बच्चों कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा। दोनों इक्वेशन से आप a1, b1, c1, a2, b2, c2 निकालिएगा और जो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी वाले कंडीशन में हम लोग पढ़े हैं बच्चों, उस कंडीशन से आपको बताना होगा कि पेयर ऑफ लाइंस या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, या तो पैरेलल होगा, या तो फिर क्या आएगा, कोइंसिडेंट आएगा। तो चलिए इसको हम लोग शो करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया, यानी कि आपको कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी वाली टॉपिक में जो हम लोग पढ़े हैं बच्चों, उसका यूज करना है और बताना है कि कौन कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट करेगा, या तो पैरेलल होगा, या तो फिर क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा। इसमें ग्राफ खींच करके नहीं बनाना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए पहला नंबर, दो लीनियर इक्वेशन आपका दिया हुआ है। तो पहले लीनियर इक्वेशन से a1 क्या निकलेगा, x का कोफिशिएंट a1 देगा, y का कोफिशिएंट b1 देगा और कांस्टेंट क्या देगा, c1। तो कांस्टेंट कौन है, 8। पहले वाले लीनियर इक्वेशन से x का कोफिशिएंट a1 दिया, y का कोफिशिएंट b1 दिया और कांस्टेंट क्या दिया, c1। दूसरे वाले लीनियर इक्वेशन से चलते हैं बच्चों, a2 कितना है, 7 और b2 है 6 और c2 है बच्चों कितना, -9। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं, सिखाए हैं बच्चों कि सबसे पहले a1/a2 इक्वल टू क्या लेते हैं, b1/b2। अगर ये इक्वल आता है बच्चों तब हम लोग जाते हैं c1 और c2 में, और अगर नॉट इक्वल टू आया तो कंडीशन तो आपका निकल जाएगा। तो चलिए बैठाते हैं। a1/a2, a1 का वैल्यू 5 और a2 का वैल्यू क्या है, 7। उधर है -4 और इधर है क्या, 6। तो क्या दोनों का वैल्यू सेम होगा बच्चों, नहीं। यानी कि a1/a2 और b1/b2 का वैल्यू क्या है, सेम नहीं है। तो जब ये दोनों सेम नहीं होता है बच्चों, तो ये क्या होता है, आपको मालूम है क्या होगा, बोली कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट होगा और कंसिस्टेंट में कैसा होगा, बोलिए यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन हमेशा क्या करता है, बोलिए इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। हम तीनों कंडीशन को दिखा दिए बच्चों, चाहते तो इसको लिखा जा सकता था, लेकिन हम आपको सारा चीज बताएं। जब a1/a2 b1/b2 का रेशियो इक्वल नहीं होता है बच्चों, तो वो किसको शो करता है, बोलिए कंसिस्टेंट को शो करेगा, यूनिक सॉल्यूशन को शो करेगा। और जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो जो आपका लाइन ग्राफ होता है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, किस पर, एक किसी न किसी एक पॉइंट पर। तो पहला नंबर का ये रिजल्ट तो क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, पेयर और लीनियर इक्वेशन। दोनों से हम लोग a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालते हैं। तो पहले वाले से देखिए a1 का वैल्यू कितना निकलेगा, 9। b1 का वैल्यू है, y का कोफिशिएंट कौन, 3 और c1 का वैल्यू है 12। देखिए x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1 और कांस्टेंट टर्म क्या है, c1। दूसरे इक्वेशन से लेते हैं a2, x का कोफिशिएंट a2 यानी कि क्या है, 18, b2 क्या है, 6 और c2 क्या है, 24। चलिए सबसे पहला काम a1/a2, a1/a2 इक्वल टू b1/b2। आइए a1/a2 9/18 और b1/b2 3/6। देखिए कटेगा तो क्या आ रहा है, देखिए बच्चों 1/2 इक्वल टू क्या है, 1/2।
तो जब ये दोनों रेशियो इक्वल आते हैं तो आपको यूज करना पड़ेगा C1/C2, C1/C2। तो चलिए बैठाते हैं। C1 का वैल्यू 12/24, इसको भी काटेंगे तो क्या आएगा 1/2। इस तरह से गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से जो तीनों रेशियो का वैल्यू क्या आया, सेम आया। तो जब तीनों रेशियो का वैल्यू सेम आता है तो वो भी किसको इंडिकेट करता है, कंसिस्टेंट को, कंसिस्टेंट को। और ये कंसिस्टेंट कैसा होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन को शो करेगा। और जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है तो वो कैसा होता है, लाइंस कोइंसिडेंट, यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आएगा, ये बता रहा है कौन, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दीजिए, दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हम a1 b1 c1 निकाले, a2 b2 c2 निकाले। सबसे पहले बच्चों a1/a2 और b1/b2 को ही चेक करते हैं। जब वो इक्वल आता है, इक्वल आएगा, तब आप c1/c2 को इंट्रोड्यूस कीजिए। और या तो c1/c2 इक्वल आएगा या तो नॉट इक्वल आएगा। यहाँ तो तीनों इक्वल आया, तो जब तीनों इक्वल होगा तो ये किसको शो करेगा, कंसिस्टेंट को। और कंसिस्टेंट में भी किसमें, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन को। और इस केस में ग्राफ एक दूसरे के क्या होता है, ओवरलैप यानी कि कोइंसिडेंट को शो करेगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, जिसकी मदद से हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 को निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पर a1 क्या आएगा बोलिए 6, b1 आएगा -3 और c1 आएगा 10। x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1 और कांस्टेंट क्या है c1। चलिए x का कोफिशिएंट सेकंड वाले लीनियर इक्वेशन से a2 को देगा, y का कोफिशिएंट b2 को -1 और c2 का वैल्यू क्या है 9। इस तरह से दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 को निकाल लिए। अब चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग क्या लेते हैं बोलिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2। बैठाइए, a1 का वैल्यू 6, a2 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू -3 और इसका -1। तो देखिए ये दोनों कटेगा, ये भी काटिएगा, तो देखिए दोनों का वैल्यू इक्वल आया। तो जब ये दोनों रेशियो का वैल्यू इक्वल आता है बच्चों, तब हम लोग यूज करते हैं किसका, C1/C2 का। तो लीजिए C1 क्या है बोलिए 10/9, ये तो कटेगा नहीं बच्चों, यानी कि ये इक्वल नहीं हुआ। यानी कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल होगा, लेकिन नॉट इक्वल टू क्या है, C1/C2। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आप पढ़ चुके हैं बच्चों, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनकंसिस्टेंट को। और इनकंसिस्टेंट में क्या आता है बोलिए, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, लाइंस आर पैरेलल। तो आर पैरेलल। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व किए बच्चों। मेरे ख्याल से आप तीनों को अगर ध्यान से देखिएगा, समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। और इसके लिए हम लोग जो पहले पढ़े हैं कंसिस्टेंसी और क्या इनकंसिस्टेंसी के कंडीशन वाले वीडियो को अगर आप फिर से एक बार देख लीजिएगा बच्चों, तो ये तीनों क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो तीनों क्वेश्चन है वो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो। फिर उसी रेशियो को कंपेयर करना है और आपको बताना है कि कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंसी को शो करेगा और कौन सा इनकंसिस्टेंसी को शो करेगा। तो अभी जो आप 2 नंबर पढ़े बच्चों, उसमें थोड़ा आगे तक गए थे हम लोग, रिजल्ट दे रहे थे, और यहाँ आपको सिर्फ बताना है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होगा, कौन कौन सा शो करेगा कंसिस्टेंसी को और कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन शो करेगा इनकंसिस्टेंसी को। तो चलिए दो दो देखिए लीनियर इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो इसमें एक चीज करना है बच्चों, क्या
कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको लेफ्ट साइड हम लोग ले आएंगे साइन चेंज करके। तो चलिए लिख लेते हैं 3x प्लस 2y प्लस 5 इधर आएगा तो क्या बनेगा -5, और उसके बाद उससे हम लोग निकाल लेते हैं a1 b1 और c1। तो a1 का वैल्यू 3, b1 का वैल्यू है 2 और c1 का वैल्यू क्या है -5। ध्यान देंगे बच्चों, कांस्टेंट जो राइट साइड में है उसको हम लोग साइन चेंज करके लेफ्ट साइड ले आएंगे। x के कोफिशिएंट से a1, y के कोफिशिएंट से b1 और कांस्टेंट से क्या निकलेगा c1 निकल गया। सेकंड इक्वेशन में चलते हैं, इसमें भी 7 को इधर ले आएंगे तो 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो चलिए a2 का वैल्यू है आपके पास 2, b2 का वैल्यू है -3 और c2 का वैल्यू है आपके पास -7। a2 2 हुआ, b2 -3 हुआ और c2 क्या हुआ -7 हुआ। तो चलिए अब चलते हैं कंडीशन में। तो सबसे पहले क्या लेते हैं a1 बाई b2 इक्वल टू क्या लेते हैं b1 बाई b2। a1 बाई a2 लीजिए क्या आएगा 3/2, b1 का वैल्यू है 2 और -3। तो दोनों रेशियो तो इक्वल नहीं है बच्चों, क्या दोनों रेशियो इक्वल है? नहीं है, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम लोग C1 और C2 में नहीं जाएंगे। तो ये किस कंडीशन को शो करता है बोलिए? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। और वो भी कौन सा को शो करेगा बोलिए? हम ये अलग से बता दे रहे हैं, किसको शो करेगा? यूनिक सॉल्यूशन को। यूनिक सॉल्यूशन को। ये क्या है? कंसिस्टेंट है और कंसिस्टेंट में सॉल्यूशन निकलता है तो किसको शो करेगा? यूनिक सॉल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट फिर राइट साइड में है तो उसको आप लेफ्ट साइड में ले आइए साइन चेंज करके बच्चों। 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये तो समझ में आ गया। फिर इधर लाने के बाद आप उसके मदद से निकाल लीजिए a1 का वैल्यू है 2, b1 का वैल्यू है -3 और c1 का वैल्यू है -8। a1 मिला 2, b1 मिला -3 और c1 मिला क्या है 8। इसको भी कांस्टेंट को लेफ्ट साइड ले आई साइन चेंज करके 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो देखिए a2 का वैल्यू 4 है, b2 का वैल्यू -6 है और c2 का वैल्यू क्या है -9। a2 क्या है 4, b2 -6 और c2 का वैल्यू -4। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। a1 2/4, b1 -3 और ये -6 कटेगा। तो देखिए ये सब तो कट रहा है, क्या आया? इक्वल आया। यानी कि दोनों रेशियो जब इक्वल आएगा तो हम लोग यूज करते हैं किसका? C1 बाय C2 का। चलिए अब C1 बाय C2 को पुट करते हैं। C1 है 8 सॉरी, और ये है -9। तो क्या 8/9 किसी से कटेगा? नहीं कटेगा, यानी कि ये इक्वल नहीं है। तो a1 बाई a2 इक्वल टू है b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू है c1 बाई c2। तो ये किसको शो करता है बच्चों बोलिए? किसको शो करेगा? इनकंसिस्टेंट को। इनकंसिस्टेंट को। और इस केस में क्या आता है बोलिए? नो सॉल्यूशन। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? नो सॉल्यूशन को। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए ये बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ भी देखिए कांस्टेंट कहाँ पर है? राइट साइड में, उसको इधर ले आएंगे। तो 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0। चलिए इससे निकाल लेते हैं। a1 क्या है? 3/2, b1 क्या है? 5/3 और c1 क्या है? -7। चलिए ये आपका क्या है ना हो गया। सेकंड वाले में चलते हैं। 14 को इधर ले आइए तो 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0 निकालिए। a2 का वैल्यू है 9,
B2 का वैल्यू है -10 और C2 का वैल्यू है -40। देखिए दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से, सॉरी बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से A1 B1 C1 A2 B2 C2 हम निकाल लिए। अब रेशियो स्टार्ट करते हैं। चलिए A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2। A1 देखिए क्या है 3/2, देखिए ये मेन बाई है, क्या है 3/2/9 इक्वल टू 5/3 और बाई क्या है -10। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ये मेन बाई है तो ये पलटेगा। देखिए ये मेन बाई है तो 9 अगर पलटेगा तो क्या बनेगा बोलिए। चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 3/2 तो ठीक है, 9 को पलटेंगे तो 1/9। यहाँ भी देखिए 5/3, 10 पलटेगा तो 1/10। यहाँ देखिए ध्यान देंगे बच्चों 3/2 के बाद ये मेन क्या है ना आपका डिवीजन वाला पार्ट है। तो 9 जब आपका क्या है डिवीजन से जो मल्टीप्लाई में जाते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 9 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/9। उसी तरह से -10 का रेसिप्रोकल, -10 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा -1/10, या तो चलिए 1/-10। अब चलिए काटते हैं तो देखिए 3 3 जा, ये भी कटेगा 5 2 जा। तो गौर करके देखेंगे बच्चों यहाँ क्या आ रहा है बोलिए। यहाँ आ रहा है आपके पास 1/6 और यहाँ आ रहा है -1/6। इसी को सॉल्व किए हैं बच्चों तो यहाँ आया 1/6 और यहाँ आ रहा है क्या -1/6। क्या दोनों इक्वल हैं बोलिए, क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में, यानी कि ये रेशियो क्या हुआ इक्वल नहीं हुआ। तो जब A1/A2 नॉट इक्वल टू होता है B1/B2 को तो किसको शो करता है बच्चों, आप तो जानते हैं क्या होगा बोलिए, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट को शो करेगा और कैसा आएगा बोलिए, यूनिक सॉल्यूशन। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकला, कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन। हम आपको बता दे रहे हैं, आपको तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ही बताना है, ठीक है। नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। यहाँ भी देखिए कांस्टेंट राइट साइड में, उसको यहाँ ले आते हैं। 5x - 3y + 11 इधर आएगा तो -11 इक्वल टू 0। इससे A1 निकालिए, A1 क्या आएगा बोलिए 5, B1 आएगा क्या -3 और C1 आएगा -11। तो सबसे पहले कांस्टेंट को आप राइट से लेफ्ट साइड ले आएंगे साइन चेंज करके, फिर A1 B1 C1 को निकाल लीजिए। चलिए इसमें भी करते हैं। -10x + 6y -22 इधर आएगा तो +22 इक्वल टू 0। यहाँ से भी निकाल लेते हैं। A2 का वैल्यू क्या आएगा बच्चों बोलिए -10, B2 का वैल्यू क्या आएगा बोलिए +6 यानी कि 6, और C2 का वैल्यू आएगा क्या बोलिए +22। यहाँ तक A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकल गया। अब चलते हैं हम लोग रेशियो में। तो सबसे पहले किसको यूज करते हैं बोलिए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2। A1 5 बाई -10, B1 -3, B2 6 कटेगा, और रेशियो क्या आ रहा है बोलिए -1/2 इक्वल टू, अच्छा नीचे लिखते हैं बच्चों। चलिए ये आया -1/2, इस तरह से ये भी आया क्या -1/2। तो देखिए दोनों रेशियो क्या हुआ इक्वल हुआ। तो जब दोनों रेशियो इक्वल होता है बच्चों तो हम लोग क्या लेते हैं बोलिए C1/C2 को भी। तो C1/C2 को भी लिए, C1 का वैल्यू -11 और ये है क्या 22, -11 और बाई क्या है 22। तो ये अगर कटेगा बच्चों तो क्या आएगा बोलिए -1/2। इस तरह से देखिए तीनों रेशियो क्या आया इक्वल आया। तीनों रेशियो जब इक्वल आता है बच्चों तो वो किसको शो करता है बोलिए, कंसिस्टेंट को। कंसिस्टेंट को भी, और इसमें क्या कौन सा कंडीशन आता है बोलिए, इनफाइनाइटली।
इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, कंसिस्टेंट हुआ, और इस कंसिस्टेंट में क्या है, ये तीनों इक्वल होने से इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस को भी ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से देखिए 4 नंबर भी क्लियर होता है। 5 नंबर को सॉल्व करते हैं। यहाँ भी देखिए कांस्टेंट किधर है, राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड ले आएंगे। 4/3x प्लस 2y होगा, और -8 इक्वल टू 0। +8 लेफ्ट साइड आया तो -8 यहाँ से निकाल लेते हैं। a1 का वैल्यू 4/3, b1 का वैल्यू 2 और c1 का वैल्यू -8। a1 b1 c1 पहले वाले लीनियर इक्वेशन से निकल गया। इसको इधर ले आइए, तो 2x प्लस 3y -12 इक्वल टू 0। चलिए यूज करते हैं। a2 का वैल्यू क्या आएगा 2, b2 का वैल्यू 3 और c2 का वैल्यू है क्या -12। इस तरह से दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट को पहले हम लोग लेफ्ट साइड लाए साइन चेंज करके, फिर दोनों इक्वेशन से a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल दिए। अब चलिए चलते हैं रेशियो में, a1/a2 b1/b2 बैठाइए। a1 का वैल्यू क्या है 4/3 और बाई क्या है आपके पास 2। ये देखिएगा मेन बाई है बच्चों, जिसको हम थोड़ा सा मोटा लाइन इंडिकेट कर दिए हैं। b1 का वैल्यू है 2 और b2 का वैल्यू क्या है 3। तो चलिए इसको लेते हैं बच्चों, तो 4/3 और ये पलटेगा, 2 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/2 और ये 2/3 पहले से है, तो देखिए ये 2 से कटेगा, तो क्या आया बोलिए 2/3 इक्वल टू 2/3 आया। 2/3 इक्वल टू 2/3 आया। यहाँ तक तो क्लियर हुआ। तो चूंकि दोनों रेशियो इक्वल है बच्चों, तो हम लोग किसको इंट्रोड्यूस करेंगे c1/c2 को। c1 का वैल्यू -8 और 12 का c2 का वैल्यू -12, माइनस माइनस कटा, 2 4 जा 8 और 3 यानी कि इक्वल टू क्या आया 2/3, यानी कि तीनों जो रेशियो है मेरा वो क्या आया इक्वल। जैसा कि बार बार बताया जा रहा है और पहले भी बताए हैं बच्चों कि तीनों को एक साथ नहीं लेते हैं, सबसे पहले किसको लेते हैं a1/a2 और b1/b2। अगर ये इक्वल टू आता है तब हम लोग यूज करते हैं किसको c1/c2 को, नहीं तो अगर नॉट इक्वल टू आया तो वहीं से रिजल्ट निकल आएगा। तो तीनों का तीनों रेशियो आपका क्या आया बोलिए इक्वल आया। तो ये किसको रिप्रेजेंट किया बोलिए कंसिस्टेंट को, कंसिस्टेंट को रिप्रेजेंट किया। और इसमें सॉल्यूशन कैसा आएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस को ये रिप्रेजेंट करेगा। यहां तक देखिए आपको समझ में आ जाना चाहिए बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए और क्वेश्चन नंबर 2 का हम सारा क्वेश्चन बना दिए हैं। आप सारे वीडियोस को ध्यान से देखिए बच्चों। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर कीजिए, हम उसको और भी क्लियर करके आपको अच्छे से समझा देंगे। चलिए।